अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुसाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन जल्द आने के संकेत दिए तो लोगों को राहत मिली, लेकिन शनिवार को तब चौंकाने वाली खबर आई जब हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य, शहरी निकाय और तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज कोविड-19 संक्रमित पाए गए। अनिल विज को कोरोना होते ही हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कोरोना की ट्रायल वैक्सीन ली थी। अनिल विज ने शनिवार सुबह एक ट्वीट में अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अनिल विज फिलहाल अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। जैसा कि कोविड प्रोटोकॉल है, उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। अनिल विज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। अनिल विज भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का हिस्सा हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग इस वैक्सीन के असर को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। तरह तरह की आशंकाओं को हवा दी जा रही है जो सच से काफी दूर है। लोगों का कोवैक्सीन को लेकर कोई राय बनाना अभी सही नहीं है, क्योंकि अनिल विज को अंबाला के एक अस्पताल में 20 नवंबर को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल प्रोटोकॉल के अनुसार 0.5 mg की 2 डोज दी जानी है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28वें दिन पर लगती है, यानी विज को वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं दी गई है। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगती, कोविड से इम्यूनिटी मिलना मुश्किल है। कोवैक्सीन का ट्रायल रैंडमाइज्ड और डबल ब्लाइंडेड था। ऐसा भी हो सकता है कि अनिल विज को वैक्सीन की बजाय प्लेसिबो मिला हो। अनिल विज के संक्रमित होने की यही वजह नजर आती है। हालांकि विशेषज्ञ अभी उनकी जांच कर कारण की खोज करेंगे। इस बीच भारत बायोटेक की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टीका लगाने के बावजूद कोरोना संक्रमित होने की वजह बताई है। भारत बायोटेक ने सफाई देते हुए कहा है कि कोवैक्सीन 2 डोज के बाद ही प्रभावकारी होती है, यानी 2 डोज जरूरी है। मानव शरीर में यह कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के 14 दिनों बाद असर दिखाती है। कोवैक्सीन को ऐसे निर्मित किया गया है कि यह 2 डोज के बाद असर दिखाती है। भारत बायोटेक ने आगे बताया है कि तीसरे फेज का ट्रायल रैंडम है और इसमें शामिल 50% लोगों को प्लेसिबो यानी दवा के भ्रम में कोई सामान्य पदार्थ और 50% लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। किसी भी वैक्सीन का डोज प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद ही उसके असर के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल कोवैक्सीन देश भर में करीब 26,000 वॉलंटियर्स पर फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है। दोनों डोज देने के बाद वैक्सीन के असर और सेफ्टी का डेटा एकत्रित किया जाएगा। फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड समेत अभी तक जिन भी वैक्सीन के इम्यूनोजेनिसिटी डेटा आए हैं वह सभी डबल डोज वाली हैं। ऐसे में केवल एक इवेंट, वह भी सिंगल डोज वाले के आधार पर वैक्सीन को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रायल पूरा होने के बाद जब डेटा आएगा तभी वैक्सीन के असर पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किसी को भी संक्रमण हो सकता है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। यह बेहद सामान्य प्रक्रिया है। देखा जाए तो अभी तक कोई भी वैक्सीन 100% असरदार नहीं रही है। मॉडर्ना, फाइजर की वैक्सीन भी 95% तक प्रभावी कही जा रही है, यानी ट्रायल में शामिल 5% लोगों को संक्रमण का खतरा बरकरार रहा या उन्हें संक्रमण हो ही गया। इसलिए अनिल विज के कोविड पॉजिटिव होने की खबर वैक्सीन ट्रायल के लिहाज से बुरी नहीं है। उधर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आ सकती है, तो अब इस बात की तैयारियां चल रही हैं कि इसको कैसे देश भर में पहुंचाया जाएगा। दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों पर इसके लिए विशेष ट्रायल चल रहे हैं कि कैसे एयर कार्गो के जरिए जल्द से जल्द वैक्सीन को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सके, वह भी तापमान को नियंत्रित रखते हुए। आइए देखते हैं क्या है ये तैयारी।